हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मस्त से होंगे, जबरदस्त से होंगे और जबरदस्त से पढ़ाई कर होंगे। आज हम सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं जिसमें विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव होंगे, उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने क्या किया, इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड कहीं से आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि अगर आवेश जो होता है, ये स्थिर आवेश की बात है कि अगर जब दो आवेश स्थिर हो, जब दो आवेश स्थिर हो, लेकिन ये आवेश कैसा, बिंदु आवेश हो, यानी विराम अवस्था में जब दो बिंदु आवेश क्या हो, एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो वहां पर जो बल लगता, उस बल का नाम है कूलम्बिक बल। उस बल का नाम क्या है, कूलम्बिक बल नाम है। अब ये कूलम्बिक बल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। यानी जैसे जैसे माध्यम चेंज होंगे वैसे वैसे क्या होगा, उस बल का क्या होगा, वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। माने माध्यम चेंज होने से उस बल का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, ये तमाम जितने भी चीज है ये ऐसा हो सकता है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जरा सोचो बाबू मेरे कि कूलम्ब बल होता क्या है। तो कूलम्ब बल जो होता है कि अगर दो आवेश है, अगर दो आवेश है, अब ये आवेश क्या है, एक Q1 है और एक आवेश क्या है, Q2 है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो अगर मान लीजिए कि अगर यहां पर कोई माध्यम नहीं है, हम यहां भी कोई माध्यम, बस बोल रहे हैं कूलम्ब बल, तो अगर यहां पर अगर हम यहां फॉर्मूला यहां लगाएंगे, यहां पर अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे F = 1/4 पाई, अब यहां पर एप्सिलॉन, अब मेरे एप्सिलॉन इंटू कितना, Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या, R²। अब यहां पर एक बात और समझना है कि एप्सिलॉन का मतलब होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है एप्सिलॉन = क्या होगा, E0 और इंटू क्या, ER होता है। अब एक बात और समझना कि एप्सिलॉन जो होता है, एप्सिलॉन जो होता है, E इसका जो वैल्यू होता है, ये किसके, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू इसके बराबर होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जो कूलम्ब बल का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये बनेगा, लेकिन यहां पर ये जो कंडीशन, इसके जगह पर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हम इसको क्या बोलते हैं, ये हम बोलते हैं इसका माध्यम का क्या, परबोधांक, क्या बोलते हैं, माध्यम का है। ये आपका माध्यम का परबोधांक होगा। अब एक बात और समझिए, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए, अगर इसका वैल्यू 1 हो जाए तो ये E0 बचेगा। तो जैसे ही अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो E क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो वो हम कहेंगे क्या, निर्वात में कूलम्ब बल का ये सूत्र होगा, किसमें, निर्वात में। लेकिन अगर ऐसे जनरली पूछेगा तो आप क्या फार्मूला बताओगे, आप फार्मूला ए बताओगे। अब एक बात यहां पर और आया आपके दिमाग में, इसको हम बोलते हैं परावैद्युतता। क्या बोलते हैं, परावैद्युतता। क्या बोलते हैं, परावैद्युतता। अब एक बात हम करेंगे कि परावैद्युतता जो होती है कैसे वर्क करती है, समझिए। अगर यहां से जो आपको दिख रहा है, यहां समझिए, तो यहां से अगर हम यहां से ER अगर निकालना चाहे, ER, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, E/, क्या, E0। क्या लिखेंगे, E/E0। अब एक बात और आपको समझना है कि इसमें जो भी ये बातें यहां पर देख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता। तो यहां पर आप जो देख रहे हो, ये किसी माध्यम का क्या है, परावैद्युत, क्या है, आपेक्षिक परावैद्युतता। अब इसको हम क्या बोलते हैं, यहां पर ये जो आपका कंडीशन दिख रहा है, इसको हम बोले परावैद्युतता बाई क्या, निर्वात। इसको क्या बोलेंगे, निर्वात का परावैद्युतता, और इसको क्या बोलेंगे, आपेक्षिक। इस दोनों के अनुपात, इस दोनों के अनुपात से एक जो नया टर्म डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं आपेक्षिक परावैद्युतता। यानी यहां पर ये दोनों के रेशियो ही क्या दिखाते हैं, दोनों का अनुपात ही क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा। तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल है यहां पर, ये इससे रिलेट करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे कि हवा में ER का मान कितना होता है। अगर हवा में ER का अगर मान पूछा जाए या निर्वात में इसका मान पूछा जाए, तो याद यहां आपको होना चाहिए ER = कितना, 1। क्या होगा, ER = 1। अब ऐसा क्यों, अब ये क्या होगा कि ये और ये इसका अनुपात क्या होगा, दिस बाय दिस जो होगा, ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू का क्या 1 हो जाएगा। यानी इस दोनों के रेशियो का अगर वैल्यू अगर 1 आ जाए तो आप समझना कि हवा में
इसका मान जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो हम यहां ऑप्शन का लगाएंगे पहला। तो हम यहां से आपसे पूछे कि हवा में ER का मान कितना होता है। ER को हम क्या बोलते हैं, पारावैद्युतांक या पारावैद्युतता। क्या बोलते हैं, पारावैद्युतता। क्या बोलते हैं, पारावैद्युतता। तो हवा में पारावैद्युतता कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। लेकिन अगर पानी की बात किया जाए, पानी की बात की जाए, तो पानी का जो पारावैद्युतता होगा, क्या ER का जो मान होगा वो क्या होगा, 80 होता, 80 होता है। या आप ऐसे लिख सकते हो, दिस अबाई क्या, दिस इक्वल टू क्या, 80। यानी दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, 80 बोलते हैं। तो यहां पर पानी का पारगम्यतांक जो होगा वो कितना होता है, 80 होता था। आंसर कितना हो जाएगा, 80। क्लियर। एक बात और आप समझिए कि धातु का पारवैद्युतता या परावैद्युत स्थिरांक, अब यहां पर हम स्थिरांक बोले चाहे परावैद्युतता बोले, दोनों का मतलब एक ही है। तो धातु का परावैद्युतता या परावैद्युत स्थिरांक जो होती है वो अनंत होती है। वो क्या होती है, अनंत होती है। क्योंकि धातु में जो इलेक्ट्रॉन का जो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तो यहां पर आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम कौन सा टिक लगा लेंगे, ये। एक बात और समझना है कि ये जो अनंत आप जो यहां इनफाइनाइट जो देख रहे हैं, इनफाइनाइट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस इज अ सिंबल। ये क्या संकेत है, कोई नंबर नहीं है। इनफाइनाइट क्या है, एक संकेत है, कोई नंबर नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि इनफाइनाइट क्या है, तो क्या बताएंगे, एक संकेत है, एक सिंबल है, नंबर नहीं है। अब यहां पर सर समझिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ER, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ER होता है। अरे भाई ER कितना होगा, अब जरा सोचो, यही नहीं पढ़ा है अभी, देखिए तो इसमें ऑप्शन देखिए कहीं मिल रहा है, इसमें कहीं ऑप्शन मिल रहा है, कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है ना। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। तो आपको दिमाग में रखना है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता जो होती है यानी ER का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, दिस बाय दिस। यानी आपको यहां पर जस्ट बताया गया है। एक बात और समझिए, कूलम्ब बल का सूत्र जो होता है, कूलम्ब बल का जो सूत्र होता है, इसमें कूलम्ब बल का सूत्र कौन होता है, तो बच्चा बताएगा कूलम्ब बल का सूत्र। सर आप बताओ क्या बताने वाला, इसमें कौन सही है। बच्चा बोलेगा सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। अरे यार कौन एक्यूरेट, कौन सा सही है, इसमें एक्यूरेट जो सही है ये कौन है, ये है। क्यों कि इसका मतलब जो इसका जो मतलब मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है ER इंटू क्या होगा, E0 होता है। तो हम चाहेंगे, अब देखो इसका अगर वैल्यू अगर हम क्या करेंगे 1 रख दें, अगर इसका वैल्यू हम क्या करें 1 रख दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहां पर कूलम्ब बल का जो सूत्र लिखा गया है वो कौन सही होगा, ये। लेकिन जनरली बच्चा इसको सही मारेगा, किसको सही मारेगा, इसको सही मारेगा। सही कौन है, ये आपका सही है। हाँ, अब यहां पर इसका मतलब बदलेगा। अगर निर्वात में पूछ देता, निर्वात में पूछ देता, तो निर्वात के लिए कौन सही होता, निर्वात के लिए कौन सही होता, तो निर्वात के लिए आपका जो सही होगा ये कौन होगा, देखना है कि जैसे ही निर्वात करेंगे, जैसे ही निर्वात की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं, अच्छे से डिस्कशन इसका अगर होगा, तो आप इसका एक एक ऑब्जेक्टिव इजीली बना सकते हैं। और आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटिए मत, इसका केवल थीम को समझिए। जो बच्चा अगर थीम समझ जाएगा उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको रटने की जरूरत है, तो आप रटोगे तो बेहतर करोगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहां से जो भी ऑब्जेक्टिव है ये आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। इसके एक बार 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो एकदम जबरदस्त होते जाएगा। वीडियो को आप एकदम लगातार देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर जान रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छा से तो स्किप कीजिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो हम कभी नहीं कहेंगे आप वीडियो को स्किप करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर। तो आपने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, इसका मान किसके बराबर होता है, ये चीज देखना है। तो इसका मान कैलकुलेटिव है कि अगर 2 आवेश के बीच, अगर 2 आवेश के बीच अगर दूरी कितना हो
अगर 1 मीटर की हो, कितना 1 मीटर की हो, और जो चार्ज हो, तो दोनों के कैलकुलेशन के बाद अगर 1 कूलम का क्या अगर आवेश लग रहा है तो दोनों के लिए, दोनों के बीच जो बल लगेंगे वो बल कितना लगेंगे, इतना इंटू इतना बाई दिस, यानी इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर, इसके बराबर। यानी इसका मान जो होता है, इसका जो मान कांस्टेंट का जो मान होता है ये इतना होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये कैसे होगा, बी होगा। अब ये बात करोगे कैसे, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको लंबा करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। अब इतना का मान होता है, इतना का मान, इसका मान कैलकुलेट किया गया है, तो इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, तो कैलकुलेशन के अनुसार इसका मान जो होता है क्या 8.85 गुणा 10 के पावर कितना -12, यानी 8.85 गुणा 10 के पावर क्या -12 होता है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ई नॉट का मात्रक होता है। इसका मात्रक की अगर बात करते हैं तो जरा सोचो बाबू मेरे, हमने एफ बराबर क्या पढ़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या R²। तो हमको मात्रक किसका निकालना, इसका निकालना मात्रक, तो इसको हम यहां कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट को, और 1/f लिख देते हैं ना इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या R²। अब देखो यहां पर बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन का अगर ऊपर होता है क्या, न्यूटन के ऊपर क्या -1, ये मीटर है तो मीटर क्या, मीटर के ऊपर कितना -2, और कुलम है ना, कुलम का क्या स्क्वायर। तो अब यहां आप मिलाओगे, इसमें देखोगे कौन ऑप्शन सही है, क्या कुलम स्क्वायर तो मिल रहा है, क्या पर न्यूटन मिल रहा है, क्या पर मीटर स्क्वायर मिल रहा है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि देखिए यहां पर भी मात्रक है और यहां पर भी मात्रक है, ध्यान देना, तो अगर हम बात करते हैं कि मीटर की बात करते हैं, अब ये दोनों आप समझिए कि ये जो मीटर जो होता है, तो यहां पर हम कुलम स्क्वायर, आप पर कुलम स्क्वायर और क्या पर न्यूटन, और यहां पर जो मेरा मीटर है, जो मीटर दिख रहा है ना, मीटर के बाद क्या -1, और इनटू क्या मीटर जो होता है इतना को हम बोलते हैं फैराडे, बोलते हैं क्या बोलते हैं फैराडे, तो फैराडे पर क्या -1, तो ये इतना जो वैल्यू होती है ये आपके फैराडे होती है। ये स्क्वायर को मैंने तोड़ दिया तो इस फॉर्म आ गया, इतना को हम बोलते हैं फैराडे। तो यहां पर इतना का जो मान होता है, ई नॉट का मान जो होता है ये फैराडे पर मीटर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अब हम बीमा की बात करते हैं, इतना की बीमा क्या होगी, तो देखो बीमा निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहां समझिए, आपका यही जो बेसिक चीज है इस पर आप समझिए। देखना है कि कुलम है, तो कुलम को तो आप चाहोगे तो कुलम लिख सकते हो, कुलम स्क्वायर, लेकिन न्यूटन के लिए क्या लिखते हो, केजी मीटर, ठीक है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर क्या पर मीटर है, तो ये मीटर अगर जुटेगा यहां पर, मीटर जुटेगा, हमने मीटर की बात किया, तो यहां पर आपका मीटर तो आ रहा है ना, ये जो आपका मीटर है तो मीटर तो आएगा, न्यूटन के लिए तो आपने इतना लिख दिया, न्यूटन के लिए आपने इतना, और ये कुलम है, और फिर आपका क्या है मीटर, इनटू हमने क्या मीटर के पावर कितना -1। यहां पर आप जरा समझिए कि ये जो आपका कुलम जो होता है, तो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी होता है, और I को हम एम्पेयर बोलते हैं और T को क्या बोलते हैं, हम सेकेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। तो सेकेंड जब भी आएगा तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, सेकेंड के लिए क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। तो अब आप खुद दिमाग लगाइए कि इसके जगह पे ये जो आपका जो वैल्यू आ रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, m लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। लेकिन अब ये भी ध्यान देना है कि m लिखेंगे, हमको वैल्यू किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो आपको एक एक चीज को एकदम ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके न्यूटन के लिए आपने क्या रखा, केजी मीटर पर सेकंड। अब इसके पावर में कितना हो गया, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ माइनस हो गया। अब यहाँ देखो मीटर का पावर -1, और ये भी इसका स्क्वायर होगा ना, ये भी माइनस, तो m का पावर कितना हो जाएगा, यानी l का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, l का पावर कितना -2। और ये सेकेंड है तो ये आपका क्या होगा प्लस, तो t के पावर क्या 2। अब यहाँ पर जरा समझना कि ये भी और है। अब एक Q जो आपका जो आप कुलम की बात कर रहे हो, तो ये अभी आपका कुलम है, तो कुलम जब भी लिखोगे तो क्या लिखोगे, a का स्क्वायर, क्या लिखोगे, a का स्क्वायर और t होगा। तो अब यहाँ जरा सोचिए, ये आपको लिख सकते हैं m के पावर -1, और इसको मैं मल्टीपल करूंगा, यहाँ पर देखो ये भी t है, ये भी t है, तो l का पावर कितना -2, और t का पावर क्या q, और क्या होगा a स्क्वायर। अब जरा सोचिए, इसमें देखिए ऑप्शन मिला, ये तो कोई मिल रहा है क्या, ये ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है जो आपका इस टर्म को सही डिफाइन कर सके। तो देखना है कि आपका जो ये मीटर जो आया है, क्या होता है मीटर, तो मीटर के जो ये वैल्यू जो आपने रखा है यहाँ पर, ये माइनस हो गया है, माइनस के पावर -2, तो यहाँ पर एल के पावर क्या कहीं -2 दिख रहा है, यहाँ पर एल के पावर कहीं -2 दिख रहा है, एल के पावर कहीं -2, यहाँ पर -2 होना चाहिए था, यहाँ हम लिख देते हैं
यहां पर 3 लिखा गया, -2। तो अगर यहां -2 लिखा जाता तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता? आपका ऑप्शन ए सही होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। भाई कोई भी स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है, कोई भी स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, वो संरक्षी होते हैं। कोई भी स्थिर विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? संरक्षी होंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। कूलम्ब बल, कूलम्ब बल एक क्या है? केंद्रीय बल है, विद्युतीय बल है। भाई केंद्रीय बल भी है और विद्युतीय बल भी है, तो मतलब इसमें ऑप्शन कौन होगा? सी। यानी कौन यहां सही हो जाएगा? सी सही होगा। ठीक है ना। अभी हम वीडियो इसको क्या कंटिन्यू कर रहे हैं।